नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है BLS इन्फोटेक। इस स्टॉक के बारे में हमारे किसी व्यूअर ने हमसे पूछा था और भी कुछ लोगों ने इसके बारे में हमें सोशल मीडिया पर कमेंट करके पूछा था इस स्टॉक के बारे में कि स्टॉक में क्या फ्यूचर है, कैसा स्टॉक है, क्या इन्वेस्ट करें या नहीं, इन्वेस्ट कर दिया है तो कहाँ तक का टारगेट रखे। सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे स्टॉक में, इस चार्ट पर देखते हुए, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए। अभी देख रहे हैं स्टॉक में भैया, इस स्टॉक का चार्ट एकदम ब्लंडर है, ब्लंडर। ये स्टॉक का चार्ट आप देख पा रहे हैं किस तरह से लगातार अपर सर्किट लगते हैं और उसके बाद फिर से लोअर सर्किट लगते हैं, फिर एक पॉइंट के बाद लगातार अपर सर्किट लगते हैं, फिर लोअर सर्किट लगते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए भी, और किसी भी तरह से ये चार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोगों की डिमांड है तो हमें तो आपको बताना ही पड़ेगा इसके सभी एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करके। तो देख पा रहे हैं आप लोग, चार्ट पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी इस चार्ट में एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, वो है रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मुझे सबसे पहले नजर आ रही है। अगर ट्रेंड लाइन देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर मिला ले तो हम बन सकती है। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ सपोर्ट ले रहा है शेयर, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है, तो यही बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन है स्टॉक के लिए। बाकी स्टॉक में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बात की जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बना लेते हैं इसे। अपने रेजिस्टेंस को पहले तो रेड रंग से कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन से रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट। तो ये रहे इसमें रेजिस्टेंस, जो कि स्टॉक ने 2-3 बार यहाँ से करेक्शन दिखाया है, तो वहां से हम लोग यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो साथ ही साथ सपोर्ट भी देख लेते हैं। सपोर्ट यहाँ पे स्टॉक पर ये रहे 2 सपोर्ट है नजर आ रहे हैं मुझे, जिससे पिछली बार लास्ट टाइम घूमा था स्टॉक। तो ये सपोर्ट यहाँ पर बना लेते हैं। सपोर्ट को फटाफट से ग्रीन कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपके पास मौजूद है स्टॉक में। वैसे तो एकदम ही बेकार चार्ट है, बिल्कुल भी मेरा किसी तरह से भी इसमें करने का मन ही नहीं है। इसमें किसी तरह से आपको टेक्निकल क्या बताऊं इसके, क्या देखिए 5 रुपए इसका शेयर है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिस स्टॉक में डेली अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं उस स्टॉक से तो भैया मैं तो दूर रहता हूँ और आपको भी दूर रहने की सलाह देता हूँ। ये जो शेयर होते हैं ये आप लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों को लगता है कि सस्ता शेयर है, चलिए कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसे जगह, और इन्हीं तरह के शेयरों में आपके पैसे डूबते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है, शेयर ऐसे लेते हैं आप लोग, सोचते हैं कि 5 रुपए का शेयर है, 10 रुपए बन जाएगा। तो भैया 10 रुपए बनने के लिए यानी कि 100% बढ़ना होगा। 100% कैसे बढ़ेगा, कुछ तो होगी ना, इसमें न्यूज होनी चाहिए, कुछ अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ये कंपनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये कंपनी है इन्फोटेक, एंगेज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT enabled service focus on promoting skill based knowledge in the field of computer education among the employed youth and have a center in Orissa. The company was founded in 13 मार्च 1985 में कंपनी फाउंड हुई थी, और उसके बाद ये लगभग 2009 में ये कंपनी हमारी BSE में लिस्ट हुई थी। अब तक इस कंपनी का कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। IT में इतने बड़े बूम आ चुके, कई बार IT कंपनियां दनादन आगे बढ़ चुकी थी। इस कंपनी के साथ क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ये कंपनी 5 रुपए भी ही अटक के रह गई है। 5 रुपए तो अब हुई है कंपनी, उससे पहले तो ये भैया कंपनी 1 रुपये से कम में ट्रेड हो रही थी। 2021 में ये कंपनी 0.16 पैसे में ट्रेड हो रही थी। अगर आप लोगों ने वहां लगाए होते तो आप तो अगर आपने यहाँ से भी पैसे लगाए होते तो अब तक आपने तो भैया बहुत पैसा बना लिया होता। तो इस तरह से है, इन कंपनियों में बड़ा रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा रिस्की कंपनियां हैं। आप देख पा रहे हैं कितने सालों से कंपनी वर्क कर रही है, लेकिन फिर भी इस कंपनी का स्टॉक इतना ही है, इतना ही कम पे है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। RSI वगैरह सब कुछ चीजें इस स्टॉक में काम नहीं करेंगी। फिर भी RSI यहाँ पर कूल डाउन हो चुकी है, एक बार स्टॉक ने ऊपर से छलांग लगाकर नीचे पहुंच चुका है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो टेक्निकल चार्ट तो बहुत ही बेकार है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा इससे। तो चलिए सीधे चलते हैं स्टॉक में, अब इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल देखते हैं
तो आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने 0.2 यानी कि मुझे लगता है 20 लाख का यहाँ पर 20 लाख का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था। उससे पहले 10 लाख का और उससे पहले 0,000 यानी कभी कभी कंपनी प्रॉफिट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, बाकी मुझे समझ नहीं आता कंपनी करती क्या है। यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन माइनस में है 190 के पास और नेट प्रॉफिट में 0 है, यानी कंपनी का कुछ भी नहीं कर रही, कंपनी बस चली रही है भगवान भरोसे, ये समझ से बाहर है। यहाँ 0 नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है, टैक्स भी नहीं दे रही कंपनी, 0 टैक्स है और माइनस में यहाँ प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो पहले तो रेवेन्यू जनरेट कर ले कंपनी, फिर तो बाकी चीजें करेंगे। तो इस लिहाज से तो कंपनी भैया कुछ भी नहीं कर रही है, पता नहीं, ये सिर्फ मुझे लगता है दिखावट की कंपनी है। क्या है भगवान जाने क्या है इस कंपनी में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इसके स्टॉक में, प्रमोटर क्या है, कैसी होल्डिंग है, क्या है। जो प्रमोटर है उनकी 59% की इसमें हिस्सेदारी है, यानी कि जो कंपनी के मालिक होंगे वो भी अननोन है, दिखाई नहीं दे रहे कौन है, क्या है, कैसे है। उसके अलावा 40% पब्लिक की हिस्से 41% यहाँ पे पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो मतलब समझ सकते हैं कि 41% पब्लिक है और पब्लिक तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप लोगों को मूड है कल को बेचना शुरू कर देंगे तो बेचते चल जाएंगे, जो खरीदना शुरू करेंगे खरीदे। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई भी मुझे नजर नहीं है, ना एफआई की यहाँ पर किसी तरह की यहाँ पर हिस्सेदारी है, ना डीआई की, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट इस कंपनी में हिस्सेदार नहीं है। तो ये भी एक खतरे की घंटी है। क्या मतलब, बस क्या बताएं, बस इस स्टॉक के बारे में मुझे बोला ही नहीं जा रहा, मेरे से समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या, लेकिन आप लोगों ने पूछा है तो चलिए मैं बता दे रहा हूं। तो भैया इस स्टॉक में बिल्कुल भी कुछ भी दम नहीं है, ना इसके में प्रॉफिट है, ना इसमें प्रमोटर है, प्रमोटर के अलावा ना एफआई एंड डीडीआई, ना कोई बड़ा प्लेयर है। इसमें अपर सर्किट लगते हैं तो झूम के अपर सर्किट लगते हैं, और लोअर सर्किट लगते हैं तो झूम के लोअर सर्किट लगते हैं। कुछ भी स्टॉक में करने लायक नहीं है। रिटर्न देखेंगे तो 3 महीने में 14% का है, 6 महीने में देख सकते हैं, मैं तो गिन भी नहीं पा रहा कितने परसेंट का है। ये देखिए इतना ज़्यादा रिटर्न भी आता है इसमें। आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर पैसे में आग लगानी है तो और भी रास्ते हैं दोस्तों पैसे में आग लगाने के। अगर आपको जुआ ही खेलना है तो जुआ खेलने के लिए अच्छा स्टॉक है। अदरवाइज स्टॉक में जो समझदार इन्वेस्टर होगा, जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखेगा, वो तो इस शेयर से दूर ही रहेगा। बाकी आप लोग रिटेलर हैं, आपकी मेंटेलिटी यही रहेगी तो भैया फिर तो यही बात है, आप लोग भी अपने आने वाली पीढ़ी को यही बताओगे कि मैंने पैसे लगाए थे स्टॉक में किसी शेयर में और डूब गए थे, बेटा तुम मत लगाना। तो इसी तरह की गैम्बलिंग करने वाले लोग दूसरों को यही सलाह देते हैं। अगर आप लोग भी अच्छे से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपकी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आप स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं तो बिल्कुल ही नए होंगे आप, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी बेसिक और स्टॉक मार्केट की सीरीज भी। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, मैं लेता हूँ आपसे विदा।